हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर द एड्रेस को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमारे जीवन से बहुत गहरा नाता होता है, जिनसे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं और वो चीज़ें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं और जिन्हें हम कभी भी खोना नहीं चाहते। तो ये जो चैप्टर है द एड्रेस, इसकी जो लेखिका हैं मार्गा मिंको, इस चैप्टर में उन्होंने अपनी ही रियल लाइफ से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जिसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कीमती चीज़ें जिनसे उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी, वो उन चीज़ों को हासिल करने का प्रयास करती है और उन्हें ढूंढने के लिए वो एक स्थान पर जाती है, किसी पते पर जाती हैं। तो क्या वो उन चीज़ों को हासिल कर पाती है? क्या वो पता सही होता है? क्या उस पते पर वो उस व्यक्ति से मिलती हैं जिससे उन्हें वो चीज़ें लेनी होती हैं? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं, इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। चैप्टर का नाम है द एड्रेस। द एड्रेस को लिखा है मार्गा मिंको ने। ये एक डच लैंग्वेज की लेखिका हैं। इनका जन्म 31 मार्च 1920 में हुआ था। इनका रियल नेम सारा मिंको है, जबकि मार्गा मिंको इनका एक पेन नेम है। मार्गा मिंको के नाम से ये सिर्फ लिखती हैं, जबकि इनका वास्तविक नाम सारा मिंको है। पेशे से एक जर्नलिस्ट और राइटर हैं। तो आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द एड्रेस, यानी कि पता। ये स्टोरी उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी हुई है। ये स्टोरी उस समय की है जब हॉलैंड जो है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और उस समय देश में बहुत ही अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लोगों के मन में ये भय था कि शायद हम यहाँ रह पाएँ या ना रह पाएँ, उन्हें वहाँ से उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना पड़ सकता है, हो सकता है वो युद्ध में किसी घटना में मारे भी जा सकते हैं। तो इसलिए उस समय हॉलैंड में बहुत ही अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसलिए लोग अपना कीमती सामान जो है वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ रख रहे थे, ताकि युद्ध के बाद जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब वो अपना सामान उनसे वापस ले लेंगे। तो इसी तरह से जो इस लेसन की राइटर हैं मार्गा मिंको, उनकी माँ अपने घर का कुछ कीमती सामान वो अपनी एक सहेली के यहाँ भिजवा देती हैं, ताकि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब वो उस सामान को वापस ले लेंगी। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब हालात सामान्य होते हैं, उसमें मार्गा मिंको की माँ जो है वो नहीं रहती हैं। जब मार्गा मिंको को याद आता है कि उनकी माँ ने कुछ सामान जो है वो अपने फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ा हुआ था, तो वो उसे लेने के लिए जाती हैं उस पते पर जो पता उनकी माँ ने उन्हें बताया था। तो जब वो उस पते पर जाती है, वहाँ जाकर डोरबेल बजाती है और एक महिला द्वार खोलती है। उसके बाद क्या क्या होता है आइए जानते हैं। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, डू यू स्टिल नो मी? क्या आप अब भी मुझे जानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। द वुमन, महिला ने, लुक्ड एट मी, मुझे देखा, सर्चिंगली, खोजते हुए, यानी कि खोजी नज़रों से उस महिला ने मुझे देखा। मार्गा मिंको जब उस महिला से मिलती हैं, उसके गेट पर जाती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि क्या आप अब भी मुझे जानती हैं, तो वो बड़ी ही खोजपूर्ण तरह से उसे देखती है। She had opened the door a chink. She had opened, उसने खोला था, the door, दरवाजे को, a chink थोड़ा सा, उसने दरवाजे को बिल्कुल थोड़ा सा खोला हुआ था। I came closer, closer और ज़्यादा निकट, मैं और ज़्यादा पास आई, and stood, खड़ी हो गई, on the step, सीढ़ियों पर, मैं दरवाजे के और पास आई और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। No, नहीं, I don't know you, I don't know, मैं नहीं जानती you, तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। यानी वो अपनी माँ के बारे में उन्हें याद दिलाने का प्रयास करती है और कहती है कि मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट। शी हेल्ड हर हैंड, उन्होंने हेल्ड रखा हुआ था या पकड़ा हुआ था, हर हाथ, अपने हाथ से, ऑन द डोर, दरवाजे को, उन्होंने अपने हाथ से दरवाजे को पकड़ा हुआ था, एज दो, जैसे कि, शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू प्रिवेंट इट, उसे रोकना, ओपनिंग एनी फर्दर, ओपनिंग खुलने से, एनी फर्दर और ज़्यादा, जैसे कि वो उसे और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन, हर फेस, उसके चेहरे ने, गेव एब्सोल्युटली नो साइन, कोई भी चिन्ह नहीं दिया, ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान का, उसके चेहरे ने पहचान का कोई भी चिन्ह नहीं दिया, यानी उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसने मुझे पहचाना हो। She kept staring at me in silence. She kept,
स्टेरिंग, उसने घूरना जारी रखा, एट मी, मुझे, इन साइलेंस, चुपचाप, उसने चुपचाप मुझे घूरना जारी रखा है। परहैप्स, शायद, आई वॉज मिस्टेकन, मैं गलत कर रही थी या फिर शायद मैं गलत थी। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ंट हर, परहैप्स शायद, इट इज़ नॉट हर, ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, आई हैड सीन हर, मैंने उन्हें देखा था, ओनली वंस, केवल एक बार। फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली उड़ती हुई नज़र से, यानी कि मैंने सरसरी नज़र से उन्हें केवल एक बार देखा था। एंड और दैट वॉज ईयर्स एगो, वो भी सालों पहले, मैंने उन्हें सिर्फ एक बार, वो भी सालों पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना है, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, आई हैड रंग, मैंने बजाई है, द रॉन्ग बेल, गलत घंटी। तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है मैंने किसी गलत घर की घंटी बजा दी हो। द वुमन लेफ्ट गो द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, द वुमन लेफ्ट गो ऑफ द डोर, महिला ने दरवाजे को जाने दिया, एंड स्टेप टू द साइड, और किनारे खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, शी वॉज वियरिंग, उसने पहना हुआ था, माई मदर्स, मेरी माँ का, ग्रीन निटेड कार्डिगन, हरा बुना हुआ कार्डिगन, ये हाथ से जो वुलन कपड़े बनाए जाते हैं, तो उसने मेरी माँ का हाथ से बना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल, वुडन बटन्स, लकड़ी के बटन, रादर पेल, पीले हो चुके थे, फ्रॉम वॉशिंग, धुलने की वजह से, लकड़ी के बटन ज़्यादा धोए जाने के कारण पीले हो गए थे। शी सॉ, उसने देखा, दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, आई वॉज लुकिंग, मैं देख रही थी, एट द कार्डिगन, मैं उस कार्डिगन को देख रही थी। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, हाफ हाइड, आधा छिपा लिया, हर सेल्फ, खुद को, अगेन, फिर से, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, और उसने आपको फिर से दरवाजे के पीछे आधा छुपा लिया। यानी पहले तो वो उसने दरवाजे को जाने दिया, थोड़ा साइड में आके मुझसे बात कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उस कार्डिगन को बहुत ध्यान से देख रही हूँ, पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, जो उसने पहना हुआ था और जो कि मेरी माँ का था, हाथ से बना हुआ कार्डिगन, तो जब वो समझ गई कि मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो फिर से दरवाजे के पीछे आधी छिप गई। बट आई न्यू, मैं जानती थी नाउ, अब, दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही हूँ, यानी कि मैं सही पते पर आई हूँ। जैसे ही लेखिका ने अपनी माँ के कार्डिगन को पहचान लिया, तो उसे ये यकीन हो गया कि वो बिल्कुल सही पते पर आई है। वेल, अच्छा, यू नो माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई, सेड द वुमन, महिला ने कहा, उस औरत ने कहा जो दरवाजे पर खड़ी थी, उसने कहा कि क्या तुम वापस आ गए। आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई भी वापस नहीं आएगा, ओनली मी, केवल मैं। तो मार्गाम इनको कहती है कि केवल मैं, यानी कि जब महिला पूछती है, जब मार्गाम इनको पूछती हैं कि क्या आप मेरी माँ को जानती हैं, तो वो कहती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए, तो वो कहती है नहीं, केवल मैं, यानी कि केवल मार्गाम इनको आई है, उनकी माँ नहीं आई है। A door opened and closed in the passage behind her. उसके पीछे एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया, यानी कि वो जो महिला खड़ी थी, उस महिला के पीछे जो गैलरी थी, उसमें कोई दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। A musty smell emerged. A musty smell यानी कि एक सीलन भरी जो गंध है वो उभरी। I regret, मुझे खेद है, I cannot do anything for you. कैन डू, मैं नहीं कर सकती, एनीथिंग, कुछ भी, फॉर यू, तुम्हारे लिए, मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आई हूँ, स्पेशली, मुख्य रूप से, ऑन द ट्रेन, रेल से, मैं यहाँ मुख्य रूप से रेल से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती थी, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। मार्गाम इनको उससे कहती हैं कि मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए रेल से यहाँ तक आई हूँ और मैं आपसे केवल 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, महिला ने कहा, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, सुविधाजनक, यह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है अब। आई कांट सी यू, आई कांट सी, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, अनदर टाइम, फिर कभी। तो महिला उससे कहती है कि अभी ये मेरे लिए सही समय नहीं है और मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, फिर कभी मिलना। शी नॉडेड, उसने सिर हिलाया, एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, कॉशियसली, सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया, एज दो, जैसे कि, नो वन इनसाइड द हाउस, कि घर के अंदर कोई शुड बी डिस्टर्ब, परेशान हो। तो उसने दरवाजे को इतनी सावधानी से बंद किया जिससे कि घर के अंदर कोई जो उपस्थित है वो बिल्कुल भी दरवाजे की आवाज़ से परेशान ना हो।
आई स्टूड, मैं खड़ी थी, वेयर आई वॉज, जहाँ मैं थी, ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर, मैं जहाँ खड़ी थी सीढ़ियों पर मैं वहीं पर खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, द कर्टन पर्दा, इन फ्रंट सामने, ऑफ द बे विंडो बालकनी की खिड़की से, मूव्ड हिला, बालकनी की खिड़की का पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर्ड घूरा, समवन किसी ने मुझे घूरा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, वुड देन हैव आस्क्ड, तब पूछा होगा, व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी। यानी कि लेखिका को ऐसा लगा कि बालकनी से किसी ने पर्दे के पीछे से उसे देखा और जब वो महिला वहाँ गई अंदर तो उससे पूछा कि आखिर मैं क्या चाहती थी, मैं क्यों आई थी वहाँ पर। ओह नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, महिला ने कहा होगा, इट वॉज नथिंग, कोई बात नहीं। तो उस औरत ने जवाब दिया होगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से नेम प्लेट को देखा, यानी दरवाजे के ऊपर जो नेम प्लेट होती है जिस पर नाम पता लिखा होता है, मैंने उसे फिर से देखा। डॉर्लिंग इट सेड, डॉर्लिंग उस महिला का नाम था, इट सेड उसने कहा, यानी कि जो पता था उस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, ऑन वाइट एनामल, सफ़ेद पेंट पर, एंड ऑन द जैम्प, और चौखट पर, अ बिट हायर, थोड़ा सा ऊपर, द नंबर 46, जो चौखट थी उसके ऊपर सफ़ेद पेंट के ऊपर ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था डॉर्लिंग और उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था 46, यानी उस मकान का नंबर था 46 और जिस महिला का वो मकान था उसका नाम था डॉर्लिंग। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, एज जैसे ही, आई वॉकड स्लोली मैं धीरे धीरे लौटी, बैक टू द स्टेशन वापस स्टेशन की ओर, कि जैसे ही मैं धीरे धीरे वापस स्टेशन की ओर लौटी, आई थॉट मैंने सोचा, अबाउट माई मदर अपनी माँ के बारे में, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, हु हैड गिवन मी जिसने मुझे दिया था, द एड्रेस पता, ईयर्स एगो सालों पहले, जिसने मुझे सालों पहले वो पता दिया था। जैसे ही महिला जब उसके घर से लौट रही थी, जब मार्गा मिनको लौट रही थी उस महिला के घर से, तो वो रास्ते में जब चल रही थी तो वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी जब उन्होंने सालों पहले उन्हें वो पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, इट हैड बीन ये रहा होगा फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध का पहला स्टार्टिंग का जो भाग था, तो यह युद्ध का पहला शुरुआती दौर था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, आई वॉज होम मैं घर आई थी, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, स्ट्रक मतलब अचानक से याद आ जाना या समझ में आ जाना, अचानक से, दैट समथिंग कुछ चीज़ें और अदर या फिर कुछ और, अबाउट द रूम्स कमरों से, हैड चेंज्ड बदल गई हैं। यानी कि जब युद्ध के समय के दौरान पूर्वार्ध में जब मैं कुछ समय के लिए घर आई थी कुछ दिनों के लिए, तो मैंने ये नोटिस किया कि कमरे की कुछ चीज़ें बदल गई थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सी चीज़ें मिसिंग लगी, यानी कि उन्हें बहुत सी चीज़ें वहाँ से गायब लगी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मैंने सो क्विकली इतनी जल्दी से पहचान लिया, कि मैंने घर में आते ही इतनी जल्दी इतने कम समय में पहचान लिया कि घर में कुछ चीज़ें कम हैं। देन शी टोल्ड मी, फिर उन्होंने मुझे बताया, अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हेयर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में कभी भी नहीं सुना था, नेवर कभी नहीं, हेयर्ड सुना था, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। बट लेकिन, अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन वो मेरी माँ की एक पुरानी जान पहचान थी, मतलब वो मेरी माता की पुरानी जान पहचान की महिला थी या उनकी फ्रेंड थी। वोम शी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, वोम जिनको शी हैडंट सीन उन्होंने नहीं देखा था सालों से, वो मेरी माँ की एक पुरानी महिला मित्र थी जिसे उन्होंने बहुत सालों से नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, वो अचानक से मुड़ी थी। एंड रीन्यू देयर कॉन्टैक्ट, और उन्होंने अपने संपर्क को फिर से नया कर लिया था, यानी कि वो मेरी माँ की पुरानी जान पहचान की मित्र थी जो बहुत सालों से उनसे नहीं मिली थी, लेकिन अचानक से फिर वो उनकी लाइफ में आई थी और उन्होंने फिर से अपने संपर्क को पुनर्जीवित कर लिया था। सिंस तब से, देन शी हैड कम रेगुलरली, तब से वो नियमित रूप से आती रही। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स सम थिंग्स होम विद हर, एवरी टाइम शी लीव्स, एवरी टाइम हर बार, शी लीव्स वो जाती थी, शी टेक्स वो ले जाती, समथिंग कोई चीज़, होम घर से,
हर बार जब वो घर से जाती थी तो वो घर से कोई ना कोई चीज़ लेकर जाती थी विद हर, अपने साथ, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि हर बार जब वो आती हैं तो वो हमारे यहाँ से कोई ना कोई चीज़ अपने घर ले जाती हैं। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, शी टुक, वो ले गई, ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार में टेबल यानी डाइनिंग टेबल के ऊपर जो चांदी की चम्मच और कांटे होते हैं तो एक बार में वो सब उनको ले गई। एंड देन, और फिर द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, वो एंटीक प्लेट्स जो अनोखी प्लेटें होती हैं वो उन्हें दूसरी बार में ले गई जो वहाँ पर टंगी हुई थी। शी हैड ट्रबल लजिंग दोज लार्ज वासेस, शी हैड ट्रबल, उन्हें परेशानी हुई थी उन बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में, क्योंकि उनके घर के जो बड़े बड़े फूलदान थे वो काफ़ी बड़े थे और भारी थे तो उन्हें ले जाने में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई थी। एंड आई एम वरीड, मुझे फिक्र है, शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, कि कहीं उनकी कमर में मोच ना आ जाए, फ्रॉम द क्रॉकरी, उन भारी बर्तनों से, कि जो भारी बर्तन वो लेकर जा रही हैं मुझे डर है कि कहीं उनकी कमर में मोच ना आ जाए या फ्रैक्चर ना हो जाए। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, माई मदर, मेरी माँ ने शुक हर हैड, अपना सिर झुकाया, पिटिंगली, दया दिखाते हुए, कि उस बेचारी महिला जो इतना भारी वजन लेकर हमारे घर से बार बार जाती थी, उस महिला के बारे में सोचकर मेरी माँ ने उस पर दया दिखाते हुए अपना सिर झुका लिया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैं उनसे पूछने की हिम्मत कभी भी नहीं कर सकती थी, डेयर, हिम्मत करना। शी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, इट टू मी हर सेल्फ, खुद, उसने ये सुझाव मुझे खुद दिया। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने जोर दिया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू सेव, बचाना, ऑल माई नाइस थिंग्स, मेरी सभी अच्छी चीज़ों को। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग, शी सेज, वह कहती हैं कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हमें अपनी सारी चीज़ों को खोना पड़ेगा। हैव यू एग्रीड विद हर, क्या आप उनसे सहमत थी, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वो सारी चीज़ों को रख लेगी, तो क्या आप उनकी इस बात से राज़ी हो गई कि वो हमारी सारी चीज़ों को रख लेगी। यानी कि मार्गा मिनको को ये लगता है कि हमारे घर की इतनी सारी कीमती चीज़ें जो वो अपने घर पर ले जा रही है, तो वो आप राज़ी कैसे हो गए कि हमारी सारी कीमती चीज़ों को वो अपने घर ले जाकर रख सकती हैं। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी, जैसे कि ज़रूरी है, माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, सिंपली बी एन इंसल्ट, ये अपमान करना होगा, टॉक लाइक दैट, इस तरह की बात करना। तो जब वो अपनी माँ से कहती है कि क्या वो हमारा सारा सामान अपने पास रखेंगी, ऐसा, इस बात से आप राज़ी कैसे हो गई, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है उसके लिए कि एक तो वो महिला इतनी मेहनत से सारा सामान हमारा सुरक्षित रख रही है और बल्कि हम उनसे ये पूछें कि क्या तुम ही रख लोगी सारा सामान, तो वो उन्हें डांटते हुए कहती है कि क्या ये सब कहना उनके लिए उनकी इंसल्ट करने के बराबर होगा। एंड थिंक, और सोचो, अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, उस रिस्क के बारे में जिसे वो उठा रही हैं। ईच टाइम, हर बार, शी गोज़ आउट, वो बाहर जाती है, ऑफ आवर डोर, हमारे दरवाजे से, विद फुल सूटकेस और बैग, भरे हुए सूटकेस और बैग के साथ। वो कहती है जितना बड़ा रिस्क वो उठा रही हैं, जब वो हमारे घर से जितनी बार भी निकलती है और वो इतना हैवी बैग और सूटकेस लेकर जाती है, तो लोग उनसे भी 100 तरह के सवाल कर सकते हैं, उनके ऊपर भी कोई रिस्क हो सकता है। इतने बड़े रिस्क को वो हैंडल कर रही है, तो इसलिए हमें उनसे इस तरह का कोई भी सवाल नहीं करना चाहिए। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. My mother seemed to notice. मेरी माँ को ऐसा लगा that कि I was not entirely convinced. Entirely पूरी तरह से, convinced सहमत होना, कि मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूँ। मार्गा मिनको कहती है कि मेरी माँ को भी ये लगता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो हमारा सारा सामान अपने साथ ले जाए। She looked at me. उन्होंने मुझे देखा, reprovingly, and after that we spoke no more about that. मुझे रिप्रूविंगली मीन्स मुझे ये भरोसा दिलाने का एहसास कराना कि जो है वो सही है। तो उन्होंने मुझे इस नज़र से देखा और उसके बाद हमने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। मीनवाइल, इसी बीच, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। यानी कि ये सारी मार्गा मिनको जो अपनी माँ से जो बातें कर रही हैं, ये सारी बातें वो स्टेशन पर जाते हुए अपने मन में सोच रही थी। तो ये सारी बातें सोचते सोचते जब वो स्टेशन की तरफ लौट रही थी, तो जब तक सोचते हुए वो चल रही थी, तभी स्टेशन आ जाता है। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन है कि ज़्यादा ध्यान न देते हुए, टू थिंग्स, चीज़ों पर, ऑन द वे, रास्ते की, आई वॉज वॉकिंग, मैं
चल रही थी इन फैमिलियर प्लेसेस, जानी पहचानी जगहों पर, अगेन फिर से, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार सिंस द वॉर युद्ध के बाद से। कि रास्ते में जब वो ट्रेन में जा रही थी तो रास्ते में जो भी जगहें रास्ते से होकर गुजर रही थी, जिन रास्तों से वो ट्रेन, तो उन्होंने उन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सारी वही जगहें थी जिनसे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी और वो उनके बारे में अब और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती थी। तो युद्ध के बाद से पहली बार वो वहाँ पर आई थी, इसलिए वो उन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। बट लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती थी, टू गो फर्दर, और आगे जाना, देन वॉज नेसेसरी, जितना कि ज़रूरी हो। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी, विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज, साइट दृष्टि से स्ट्रीट एंड हाउसेज, गलियों और घरों की, फुल ऑफ मेमोरीज, यादों से भरी हुई, फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, एक कीमती समय की। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को अपनी बीती हुई ज़िंदगी की पुरानी यादों में जो घर और गलियां थी उन्हें देखकर अपने आप को फिर से और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन, रास्ते में, बैक, वापस, आई सा मिसेस डॉर्लिंग, मैंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगेन फिर से, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैंने पहली बार देखा था, आई मेट हर, जब मैं उनसे मिली थी। यानी कि जब वो ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रही थी तो उनके दिमाग में फिर से उनका चेहरा उभर रहा था, वो फिर से उन्हें अपने सामने देख रही थी। इट वॉज द मॉर्निंग, ये सुबह थी, आफ्टर द डे, दिन के बाद, माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं देर से उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, अबाउट टू सी समवन आउट, किसी को सी समवन आउट, बाहर विदा करते हुए। यानी कि एक सुबह जब वो सोकर उठी, वो सीढ़ियों से जब नीचे आ रही थी तो उन्होंने अपनी माँ को किसी को विदा करते हुए देखा। अ वुमन, एक औरत, विद ए ब्रॉड बैक, चौड़ी कमर वाली, एक चौड़े कमर वाली महिला। देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी, सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी बैकन टू मी, उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर हिलाया, यानी कि हाई करने के लिए जिसे हाथ हिलाते हैं। तो जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही थी तो वो देखते हैं कि उनकी माँ किसी को दरवाजे पर विदा कर रही थी। तो जैसे ही वो नीचे आती है उनकी माँ उनसे मिलवाती है, उस महिला से, और कहती है कि ये रही मेरी बेटी। तो वो महिला देखकर उन्हें उनकी तरफ हाथ से इशारा करती है। द वुमन नोडेड, महिला ने सिर हिलाया, एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उसने सूटकेस को उठाया, अंडर द कोट रैक, जो कोट रैक के नीचे थी। शी वोर ए ब्राउन कोट, उसने एक भूरे रंग का कोट पहना हुआ था, एंड ए शेपलेस हैट, और एक बिना आकार की टोपी को पहने हुए था। यानी कि वो महिला जो सूटकेस लेकर जा रही थी उसने एक भूरे रंग का कोट और बिना आकार वाली एक कैप पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, डज शी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती हैं? आई आस्क, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी, उनकी परेशानी को देखते हुए, शी हैड गोइंग आउट, जो वो उठा रही थी, ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाते हुए, विद द हैवी केस, उस भारी सूटकेस को उठाते हुए। तो जब वो महिला एक भारी सूटकेस उठाकर जा रही थी तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती है, क्योंकि वो इतना भारी सूटकेस लेकर यहाँ से जा रही हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, मार्कोनी स्ट्रीट में, नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखना। तो जब उन्हें पता चल चुका था कि वो महिला हमारे यहाँ से सामान लेकर जाती है, तो जब वो इतना भारी सामान लेकर जा रही थी वो उनसे पूछती है कि क्या ये बहुत दूर रहती हैं। तो वो पूछती है, नहीं, मार्कोनी स्ट्रीट में, मकान नंबर 46, इसे याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इसे याद रखा था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम, मैंने एक लंबे समय तक इंतज़ार किया, टू गो देयर, वहाँ जाने का। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल स्टोर्ड स्टफ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल भी मैं इंटरेस्टेड, यानी कि मेरी रुचि नहीं थी, इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उस सब जमा किए हुए सामान में, एंड नेचुरली, और प्राकृतिक रूप से, आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, मैं उससे डरती थी। यानी कि वो सामान जो था वो उन्होंने युद्ध के दौरान उस महिला को दिया था। अब जब युद्ध समाप्त हो गया था, स्थिति सामान्य हो गई थी, तो वो अपने उस सामान को ढूंढने के लिए जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी माँ का बताया हुआ वो पता याद था, और उसी सामान को ढूंढने वो उस पते पर गई थी। लेकिन जब उस महिला ने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया,
उसके बाद जब वो वापस आ रही थी तो वो ये कहती हैं कि मैंने यहाँ तक इस सामान तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया था, युद्ध के समाप्त होने का इंतज़ार किया था, लेकिन अब मुझे उस इकट्ठा सामान में जो उन्हें लगता था कि कहीं पर स्टोर में रखा हुआ होगा, मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उन्हें उससे डर लग रहा था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, अफ्रेड डर, कन्फ्रंटेड सामना करने का, विद द थिंग्स चीज़ों से, दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन जिनका एक कनेक्शन है, दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेड जो अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें उनकी माँ से जुड़ी हुई थी और उन चीज़ों का सामना करने पर वो अपनी माँ को याद करती फिर से, इसलिए वो उन चीज़ों का सामना करने से डरती थी। विच वर हिडन जो छुपी हुई थी, अवे इन कपबोर्ड्स अलमारियों में, एंड बॉक्सेस बक्सों में, एंड वेटेड इन वेन और जो बेकार में इंतज़ार कर रहे थे, अनटिल देवर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन कि उन्हें फिर से दोबारा उनकी जगह पर रखा जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो सामान उन्होंने उस महिला को रखने के लिए दिया था, उन्होंने उसे संभाल कर बॉक्स में बंद करके अलमारियों में रखा हुआ होगा, तो उस सामान का सामना करने से डरती थी, क्योंकि उन्हें फिर से अपनी माँ की याद आती अपनी माँ से जुड़े हुए सामान को देखकर। तो वो ये ऐसा सोचती थी कि जो सामान अलमारियों में रखा हुआ था और फिर से अपनी सही जगह पर जाने का इंतज़ार कर रहा था, वो उस सामान का फिर से सामना करने से डरती थी। which had endured all those years because they were things, which had endured जिन्होंने सामना किया था, all those years उन सालों का, because they were things क्योंकि वो केवल चीज़ें थी, कि उन्होंने इतने सालों तक इसलिए इंतज़ार किया क्योंकि वो केवल चीज़ यानी कि एक वस्तु थी। बट लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, एवरीथिंग हर चीज़ बिकेम हो गई मोर नॉर्मल पहले से भी ज़्यादा सामान्य फिर से, लेकिन धीरे धीरे स्थिति पहले से भी ज़्यादा सामान्य हो गई, फिर से सब कुछ ठीक हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड अब पहले से हल्के रंग की हो गई। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, एक बिस्तर था जिस पर अब तुम बिना डरे सो सकते थे। अ रूम एक कमरा, विद अ व्यू, यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिस पर एक ऐसा कमरा जिसमें तुम हर रोज़ उसे एक नज़र घुमाते हो, यानी कि एक ऐसा कमरा जिसमें तुम रोज़ पूरे दृष्टि दौड़ाते हो, एक छोटी सी जगह है जहाँ पर तुम आराम से सो सकते हो, क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसी स्थिति हो जाती है जब डर के मारे लोग सो नहीं पाते हैं, हमेशा असमंजस की स्थिति बनी होती है कि कभी भी कहीं से कुछ भी हो सकता है। अब स्थिति सामान्य हो गई है, तो अब वो अपने रहने के स्थान के बारे में बता कि एक छोटा सा कमरा जिसमें एक बेड है जिस पर आप आराम से सो सकते हैं, और एक ऐसे छोटा सा कमरा जिसको एक नज़र में सरसरी निगाह से रोज़ देखा जाता है। एंड वन डे एक दिन, आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस कि मैं उन सभी चीज़ों के लिए उत्सुक थी, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस जो आज भी उस पते पर हैं। आई वॉन्टेड टू सी दैम मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी। उस दिन तो वो वापस आ गई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें फिर से लगा कि नहीं, मैं फिर से उन सारी चीज़ों को देखना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ और फिर से उन यादों को याद करना चाहती हूँ। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट मेरी पहली यात्रा के दौरान, इन वेन जो कि बेकार में गई, टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस श्रीमती डॉर्लिंग के घर, कि मेरी पहली यात्रा जो मैं डॉर्लिंग के घर गई थी और वो बेकार गई थी। आई डिसाइडेड मैंने फ़ैसला किया, टू ट्राई अ सेकेंड टाइम दोबारा फिर से कोशिश करने का। पहली बार तो वो उससे बात नहीं की थी इन्होंने, तो वो सोचती है कि आज मैं एक बार फिर से दोबारा कोशिश करूँगी। नाउ अ गर्ल अबाउट 15, नाउ अब अ गर्ल अबाउट 15 लगभग 15 वर्ष की एक लड़की ने ओपन द डोर दरवाज़ा खोला, टू मी मेरे लिए। दूसरी बार जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर गई तो एक 15 साल की लड़की उनके लिए दरवाज़ा खोलती है। आई आस्क्ड हर मैंने उनसे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम कि क्या उनकी माँ घर पर हैं। नो नहीं, शी सेड उसने कहा, लड़की ने कहा नहीं वो नहीं है। माई मदर्स डूइंग एन एरंड, माई मदर मेरी माँ डूइंग एन एरंड, एरंड मीन्स छोटे से काम के लिए बाहर जाना, किसी छोटे मोटे काम के लिए। तो वो कहती है कि मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर कोई बात नहीं। आई सेड मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर और मैं उनके लिए इंतज़ार करूँगी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, जब तक वो आ नहीं जाती हैं तब तक मैं उनके लिए यहीं पर इंतज़ार करूँगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब तक स्टोरी समझ आई होगी। अब तक आपने जाना कि किस तरह से मार्गा मिनको अपनी माँ से जुड़े हुए कुछ सामान को ढूंढती हुए मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है। पहले तो उन्हें पहचानने से मना कर देती है, लेकिन उसके बाद वो उनसे ना मिलने का बहाना बनाती है और
मार्गा मिंको वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के पश्चात वो फिर से कोशिश करना चाहती हैं कि एक बार फिर से वो ट्राई करेंगी, हो सकता है इस बार वो उनसे मिलें और उनसे बात करें और अपने पुराने सामान को फिर से देख सकें। तो क्या वो मिसेस डॉर्लिंग से मिल पाती हैं? क्या उन्हें अपना पुराना सामान मिलता है? अगर मिलता है तो वो उन्हें किस साल में मिलता है और इसके बाद उनके साथ क्या होता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए द एड्रेस का सेकंड पार्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और स्कॉलर्स पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और वैल्यूएबल वीडियोस मिल सकें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।